महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर बड़े मोड़ पर खड़ी है। बीएमसी चुनाव 2024 से पहले जिस सियासी तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा थी, उस पर अब सस्पेंस गहरा गया है। ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आने वाले हैं। ऐसी खबरों ने मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज कर दी थी। सूत्रों का दावा था कि 24 दिसंबर को दोनों नेता साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान करने वाले हैं। लेकिन इस ऐलान से ठीक पहले कहानी ने नया मोड़ लिया है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने साफ कह दिया है, पहले सीट शेयरिंग पर पूरी सहमति, फिर गठबंधन की घोषणा। यही से विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि सिर्फ ठाकरे बंधुओं का साथ आना ही नहीं, बल्कि बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में है। तो वही इस बीच शरद पवार की एनसीपी भी सक्रिय हो गई और खुलकर कह रही है कि बीएमसी में बीजेपी को चुनौती देने के लिए सभी बीजेपी विरोधी दलों को साथ लाने की बात चल रही है। तो ऐसे में दर्शकों, सवाल बड़ा है, क्या ठाकरे बंधुओं की एकता बीएमसी चुनाव से पहले हकीकत बनेगी या सीटों का गणित इस सियासी मिलन पर ब्रेक लगा देगा? इस पूरी सियासी ड्रामे की हर अंदरूनी कहानी, हर नया मोड़ आज हम दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई की सियासत एक बार फिर करवट ले रही है। ठाकरे परिवार जो कभी एक झंडे के नीचे था, फिर एक मंच पर आने के बेहद करीब पहुंच चुका है। लेकिन ऐलान से ठीक पहले गठबंधन की कहानी में ब्रेक लगा और इस ब्रेक ने महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी पारा हाई कर दिया है। दरअसल बीएमसी चुनाव 2024 से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच गठबंधन लगभग तय माना जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक बुधवार 24 दिसंबर को ठाकरे बंधु एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने साथ आने का औपचारिक ऐलान करने वाले थे। लेकिन ऐलान से ठीक पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे ने कदम पीछे खींच लिए है और कहा है कि पहले सीट शेयरिंग फिर ऐलान। ऐसे में दर्शकों, यही से शुरू हो गया नया सस्पेंस। यही से विपक्षी खेमे में हलचल और तेज हो गई। मनसे का साफ रुख है कि जब तक हर सीट पर पूरी सहमति नहीं बन जाती, जब तक आखिरी फैसला कागज पर नहीं उतर जाता, तब तक गठबंधन की घोषणा करना जल्दबाजी होगी। यानी मंच तैयार है, लेकिन स्क्रिप्ट अभी फाइनल नहीं हुई है। ऐसे में दर्शकों, शिवसेना यूबीटी और मनसे के बीच सीटों को लेकर बातचीत अभी भी जारी है। मनसे कार्यकर्ता बेसब्री से गठबंधन के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने कुछ सीटें ऐसी है जहां दोनों पक्षों के बीच खींचतान बनी हुई है। दर्शकों, जानकारी दे कि सूत्रों के मुताबिक मुंबई के कई अमराठी प्रभाव वाले वार्ड सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। घाटकोपर, कांदिवली, बोरिवली, मुलुंड जैसे इलाकों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, किस चेहरे को मैदान में उतारा जाए, इन्हीं सवालों पर अभी भी माथापच्ची चल रही है। ऐसे में अब तक जो फॉर्मूला सामने आ गया है, उसके अनुसार राज ठाकरे की मनसे को करीब 65 से 70 सीटें, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को 145 से 150 सीटें और शरद पवार गुट की एनसीपी को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन दर्शकों, राजनीति अनुमान से नहीं, सहमति से चलती है और यही सहमति अभी पूरी तरह बनी नहीं है। ऐसे में दर्शकों, इसी बीच विपक्षी खेमे में एक और अहम आवाज सामने आई है। एनसीपी शरद पवार गुट के महाराष्ट्र अध्यक्ष शशिकांत शिंदे की। बता दें कि मुंबई में मीडिया से बात करते हुए शशिकांत शिंदे ने साफ कहा है कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ सभी बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने की कोशिश जारी है। शिंदे का कहना है कि सत्तारूढ़ महायुति के खिलाफ मजबूत मुकाबले के लिए शिवसेना यूबीटी, एमएनएस और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच बातचीत चल रही है। यानी साफ है, ठाकरे बंधुओं के संभावित गठबंधन को शरद पवार गुट का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। लेकिन दर्शकों, कहानी यही खत्म नहीं होती। पुणे नगर निगम चुनाव को लेकर जब शशिकांत शिंदे से पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी अजित पवार के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ एनसीपी के साथ गठबंधन करेगी, तो जवाब बेहद सदा हुआ, लेकिन राजनीतिक संकेतों से भरा था। शिंदे ने कहा है कि हमने अपनी स्थानीय इकाइयों को मौजूदा राजनीतिक हालात के मुताबिक फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है। यानी राज्य स्तर पर गठबंधन कुछ भी हो, स्थानीय समीकरणों में बदलाव की पूरी गुंजाइश छोड़ी गई है। तो वही कांग्रेस को लेकर भी सवाल उठा, क्या कांग्रेस इस नए गठबंधन का हिस्सा होगी? इस पर शशिकांत शिंदे ने साफ किया है कि कांग्रेस पहले से ही महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है और एमयूए में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट शामिल है। हालांकि राज ठाकरे की एमएनएस अभी एमयूए का औपचारिक हिस्सा नहीं है, लेकिन नगर निगम चुनाव के लिए उसे साथ लाने की कोशिशें पूरी ताकत से जारी है। यानी दर्शकों, विपक्षी राजनीति की पूरी तस्वीर देखो तो एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति
और दूसरी तरफ एक नए रूप में उभरता विपक्ष, जहां ठाकरे बंधुओं की संभावित एकता सबसे बड़ा सियासी दांव मानी जा रही है। अब नजरें टिकी है अगले कुछ दिनों पर, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर, नासिक समेत 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने हैं और नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। ऐसे में सवाल सिर्फ गठबंधन का नहीं बल्कि टाइमिंग का भी है। क्या ठाकरे बंधु सीटों की गुत्थी सुलझाकर एक मंच पर नजर आएंगे या सीट शेयरिंग की खींचतान इस सियासी मिलन को और टाल देगी? फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में सस्पेंस बरकरार है और हर नज़र ठाकरे फैमिली के अगले कदम पर टिकी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।